मेरा यहाँ पर आज का क्वेश्चन होगा बच्चों, डिफाइन एम आई। ठीक है, एम आई मतलब कौन? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, स्टेट इट्स यूनिट एंड डायमेंशन। चलो, इतना ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया आपको 2 मार्क के लिए, तो कैसे करोगे आप? तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखता हूँ। ठीक है, एम आई यानी कौन हो गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे कर रहा हूँ, देखो अकॉर्डिंग टू डिस्क्रीट, इसके लिए डिफाइन कर देता हूँ। एम आई इज द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, masses, product of mass and, एक मिनट ना, सॉरी, एम आई इज द सम ऑफ, क्या बोलोगे? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ particles and square of its perpendicular distance, square of its perpendicular distance from axis, from axis of rotation, from the axis of rotation। ठीक है, और इसका फॉर्मूला आप क्या लिख दीजिए बच्चों? ठीक है, तो यहां पर मैं फॉर डिस्क्रीट के पार्टिकल के लिए बात कर रहा हूँ। हाँ, डिस्क्रीट पार्टिकल आई इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बनेगा? समेशन एम आई आर आई स्क्वायर। ठीक है, 1 to n, एक से लेकर। और अगर मैं इसका यूनिट बात करूं बच्चों, तो ए ऐसा यूनिट कौन बताएगा? ऐसा यूनिट बता सकता है कोई? मास का यूनिट क्या होता है? केजी। और डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर। डिस्टेंस का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। समझ गए क्या बात को? केजी मीटर स्क्वायर। उसके बाद डायमेंशन बात करते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन बात कर लेता हूं। डायमेंशन कौन बता सकता है? एलएमटी। वेरी गुड। मीटर के ऊपर स्क्वायर है, मतलब लेंथ के ऊपर क्या आएगा? तो मीटर किसका यूनिट होता है? लेंथ का ना। एल एम टी मतलब लेंथ मास टाइम। एलएमटी का क्या मतलब होता है? लेंथ मास टाइम। मीटर के ऊपर स्क्वायर है, लेंथ के ऊपर स्क्वायर हो गया। केजी आपका मास का यूनिट होता है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा। तो एम के ऊपर क्या होगा? अच्छा, यहाँ पर कहीं पर भी टाइम का यूनिट है सेकेंड, तो इसके ऊपर क्या होगा? 0 होगा, मतलब 210। कितना? तो ये रहा आपका एक छोटा सा क्वेश्चन। और ये इसका आंसर कर दीजिए आप। अच्छा, इधर अगर आपको डायग्राम बनाने का मन करे तो आप ये वाला डायग्राम बना सकते हो। हाँ,
पूछते हो। ये आपका M1 R1 बोल दो, M2 R2 बोल दो, M3 R3 बोल दो, M4 R4 बोल दो, ऐसे ही इसको MN RN बोल दो। समझ आ रहा है? ये कैसे पार्टिकल है? डिस्क्रीट पार्टिकल, और ये इस एक्सिस के अराउंड क्या हो रहे हैं? ऐसे गोल घूम रहे हैं। ठीक है, तो इन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखा जाएगा? समेशन लिखा जाएगा। डिस्क्रीट समझ आ गया? सारे पार्टिकल्स कैसे होंगे जब अलग अलग होंगे। चलिए इतना करिए फटाफट से। अच्छा, और एक इसका, ये तो फॉर्मूलेटिक डेफिनेशन हो गया, ठीक है। अनदर डेफिनेशन, ये अंडरस्टैंडिंग डेफिनेशन है। इससे आपको समझ के आता करता क्या ये, मतलब आई करता क्या है। आप लिख सकते हैं बच्चों, ऐसे लिख सकते हो, अंडरस्टैंडिंग डेफिनेशन। ओके, इससे आपको क्या पता चलता है मालूम है? ये ऐसी क्वांटिटी है जो, अच्छा इनर्शिया के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है? क्या होता है इनर्शिया? नहीं नहीं, फ्रेम की बात मत करो। इनर्शिया क्या होता है? लीनियर इनर्शिया। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये एक्चुअल में एंगुलर इनर्शिया है। कौन सा इनर्शिया है? एंगुलर, जिसको अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल रहे हैं। एक होता है लीनियर इनर्शिया। क्या होता है? बराबर। देखो, इनर्शिया की वजह, इनर्शिया कौन सी प्रॉपर्टी है? सुनो, ये हमारे पास क्या है? एक बच्ची का नाक पीस है, नोज पीस, ओके। और ये हमारे पास, थोड़ा तुम इधर आओ ना, इसको ऐसे जरा ऐसे दबा के रखो बस, ये हिल रहा है। हाँ, और अगर मैं इसको पीछे खींचूंगा तो बॉटल साथ में आ जाएगी, ठीक है। 1 2 3, ये वहीं का वहीं क्यों रह गया बच्चों? ड्यू टू इट्स इनर्शिया। अच्छा, कौन सा इनर्शिया यहाँ पर? यहाँ पर कौन सा इनर्शिया? लीनियर इनर्शिया। और आपको पता है लीनियर इनर्शिया क्या होता है? इसका मास ही होता है। इसका मास ही कौन है? लीनियर इनर्शिया, ठीक है। ये किसकी बॉटल थी? थैंक यू सो मच। ओके, सुनो बच्चों, तो खैर हमारा ये एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन अच्छे से वर्क किया। ओके, तो अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, ये बॉटल वहीं की वहीं क्यों रह गई? क्योंकि इनर्शिया ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको चेंज पसंद नहीं होता है। चेंज पसंद नहीं होता मतलब अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, वो एक्सेलरेट नहीं हो पाएगा, समझ? उसको रेजिस्ट करेगा। और अगर एक्सेलरेशन में है, मतलब ऑलरेडी अगर ये कोई स्पीड में होता, मोशन में होता, तो उसको अगर आप रोकना चाहते तो ये नहीं रुकता, मतलब उसको चेंज ही पसंद नहीं है। अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगा, और रेस्ट में है तो, इसको क्या कहते हैं हम लोग? इनर्शिया कहते हैं। और ये आपके मास की वजह से ही आता है। ग्रेटर द मास, ग्रेटर इज द इनर्शिया। समझ आ गया? ये तो कौन से इसमें हो गया? लीनियर मोशन के अंदर हो गया। लेकिन अब यहाँ पर अगर बॉडी गोल घूम रही है तो यहाँ पर कौन सा इनर्शिया होता है? रोटेशनल इनर्शिया। कौन सा इनर्शिया? एंगुलर इनर्शिया, जिसको हम लोग नाम देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं करता, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला? समझ आ रहा है? मुझे एक चीज बताओ, जब हम लोग क्या करते हैं? फैन ऑन करते हैं। क्या करते हैं? फैन ऑन करते हैं, तो क्या ये तुरंत एकदम हाई स्पीड में चला जाता है? नहीं जाता है। बराबर है कि नहीं? जाता है, धीमे धीमे जाता है। क्यों ऐसा? तो कौन सी चीज है ऐसे जो उसको रोक रही है, जल्दी से उसको हाई स्पीड नहीं पकड़ने दे रही? इनर्शिया। मतलब शुरुआत में वो रेस्ट पे था तो अरे कहाँ घुमा रहे रे मेरे को, बराबर है। और अगर जब वो मोशन में होता है तो आप मुझे बताओ, जैसे ही आप स्विच ऑफ करते हो तो क्या वो तुरंत रेस्ट पर आ जाता है? नहीं, वो ज्यादा हाई स्पीड में था, फिर वो धीमे 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 क्यों आता है? क्योंकि अब वो रेस्ट मोशन में ही रहना चाहता है। आप उसको रेस्ट पर लेकर आ रहे हो तो ऑन द स्पॉट नहीं आएगा, धीमे धीमे आएगा, क्योंकि इनर्शिया उसको क्या करता है? रोकता है। समझ में आ रहा है? तो इट याद रखो,
हम लोग, मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग डेफिनेशन क्या है। अ क्वांटिटी एक्सप्रेसिंग, इधर देखो, अ क्वांटिटी एक्सप्रेसिंग बॉडीज टेंडेंसी, टेंडेंसी मतलब एबिलिटी टू रेजिस्ट एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल कोई बताएगा? अल्फा इज कॉल्ड, समझ आ रहा है? एम आई, एम आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ आ गया कौन किसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं? चलिए करिए। ये चार चीजों पे डिपेंड करता है ये। चलो इधर पे नेक्स्ट क्या लिखोगे आप? फैक्टर्स अफेक्टिंग एम आई, फैक्टर्स अफेक्टिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट पॉइंट, मास ऑफ द बॉडी, क्या लिखोगे? ठीक है, दूसरा लिखोगे साइज एंड शेप, शेप पे डिपेंड करता है, हाँ कितना साइज है कितना शेप है, कैसा शेप है, शेप ऑफ द बॉडी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसके बाद चौथा पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्योंकि फॉर्मूले में आप देख रहे हो, जैसे यहां देखोगे मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना दूर होगा, मुझे बताइए, ये मासेस है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड है एक्सिस ऑफ रोटेशन के, अगर ये दूर दूर होंगे तो आर ज्यादा हो जाएगा कि नहीं? आर ज्यादा हुआ तो उसका स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा, आई भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन उसमें भी डिपेंड करता है कि कितना दूर डिस्ट्रीब्यूटेड है या नजदीक डिस्ट्रीब्यूटेड है। मासेस अगर एक्सिस से नजदीक है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आएगा, और मासेस अगर एक्सिस से दूर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ज्यादा आएगा। ये बात समझ लेना। ठीक है, साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी। ठीक है, जैसे अभी मैं कोई रिंग के लिए बात करता हूं, डिस्क के लिए बात करता हूं, कोई स्फीयर के लिए बात करूं, सबके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? अलग अलग आएगा, क्योंकि सबका शेप क्या है? अलग है। स्क्वायर के लिए अलग आएगा, समझ आ रहा है? सिर्फ एक रॉड के लिए अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, और उसके साइज पे भी, साइज कम है ज्यादा है। ठीक है, मास ऑफ द बॉडी, मास अगर ज्यादा रहा तो इनर्शिया ज्यादा होगा। समझ आ रहा है नहीं यार? मास ज्यादा रहेगा तो इनर्शिया ज्यादा होगा। पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब क्या? कि किसी बॉडी में, अभी जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक रिंग के बारे में बात करूं, अभी रिंग का मैं आपको पूरा सॉल्व करवा के दूंगा। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ये फैन ऑफ कर, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रिंग ऐसे घूम रहा है, किसी के पास बैंगल है तो ये रिंग है, ये क्या है बच्चों? ये रिंग है। अगर ये रिंग कैसे घूमता है, सुनो, रिंग कैसे घूमता है? अगर ऐसे घूम रहा है, मतलब ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो मतलब इसका एक्सिस रोटेशन इधर हो गया ना, इसके अराउंड में ऐसे घूम रहा है ये। ओके ओके, और दूसरा कैसे हो सकता है? सुनो, और भी बहुत सारी सिचुएशन है। एक्सिस रोटेशन इधर हो सकता है, ये ऐसे घूम रहा हो, इसके अराउंड भी गोल घूम सकता है ऐसे। ठीक है, हो सकता है एक्सिस रोटेशन इधर हो, ये ऐसे घूम रहा हो, ऐसे भी हो सकता है। समझ आ रहा है? तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट, अगर एक्सिस रोटेशन अलग अलग जगह पर है तो इनर्शिया भी क्या आएगा? अलग अलग आएगा। तो एक्सिस रोटेशन पर
एक्सिस ऑफ रोटेशन के पोजीशन पे और ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, वो कहाँ है और कैसा है। ऐसा रहेगा तो अलग है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ऐसा रहा एक्सिस ऑफ रोटेशन तब भी अलग आएगा। तो चौथा क्या बोला मैंने, पोजीशन या और ओरिएंटेशन, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन, कैसा है और मतलब कहाँ है और कैसा है। इधर पे टच कर रहा है, अब इधर पे दो पोजीशन हो सकती है, एक इसके परपेंडिकुलर, इसके प्लेन को क्या हो सकता है परपेंडिकुलर, और इसके प्लेन को क्या हो सकता है पैरेलल। तो ये पूरे केसेस अभी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट याद कर लो बच्चों आप। चलो, ऑन विच फैक्टर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स, चार चीजें, मास ऑफ द बॉडी, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं आप, दूसरा साइज एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट या बॉडी, तीसरा मास डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सिस ऑफ रोटेशन से नजदीक है या दूर है, नजदीक रहेगा तो। यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, फॉर एग्जांपल अगर ये एक्सिस है ना, और अगर आप क्या करते हैं ऐसे रोटेट करते हैं और हैंड फोल्ड करके, इसका भी आगे टॉपिक बताऊंगा जब मैं क्या नाम है एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करूंगा ना, तो वहां बताऊंगा मैं आपको। तो अगर हैंड फोल्ड करके मैं ऐसे रोटेट करता हूं, ठीक है, और ऐसे ही ये स्ट्रेच करके करता हूं, आर्म्स जो है वो स्ट्रेच करके करता हूं ऐसे, तो आप मुझे बताओ मास डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक्सिस तो ये हो गया, कौन से वाले केस में मास डिस्ट्रीब्यूशन दूर है, सेकंड वाले। अगर मैं हैंड को क्या कर सकता हूं, आउट स्ट्रेच कर देता हूं, तो मास क्या हो गया एक्सिस से दूर हो गया, तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और जब हैंड को क्या कर दूंगा मैं, फोल्ड कर दूंगा, तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है ना, हाँ ये बात ध्यान रखना। फिर चौथा वाला पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, कितने लोगों को याद हो गया ये। मास ऑफ द बॉडी, साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, बराबर, और पोजीशन एंड, हाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द अबाउट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, समझ आ रहा है, या फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसके बाद चौथा पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अंडरस्टैंडिंग डेफिनेशन क्या है, ऐसी क्वांटिटी जो क्या एक्सप्रेस करती है बॉडी की एबिलिटी, टेंडेंसी टू रेजिस्ट अल्फा, अल्फा को रेजिस्ट करने की एबिलिटी, क्या बोलेंगे, अल्फा कौन है, एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा कौन है, शॉर्ट में दिमाग में याद रखिएगा, अल्फा को रोकने की जो एबिलिटी होती है किसी बॉडी के पास, उसको क्या बोलते हैं, समझ आ रहा है, एमआई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कौन बताएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन, ऐसी क्वांटिटी जो क्या एक्सप्रेस करता है बॉडी का टेंडेंसी, तो बोलेंगे अ क्वांटिटी एक्सप्रेसिंग बॉडीज टेंडेंसी टू रेजिस्ट एंगुलर एक्सेलरेशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और फॉर्मुलेटिक डेफिनेशन ये है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ ईच पार्टिकल, ऐसे बोलेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ में आ रहा है, एग्जाम में आपको ये लिखना रहता है, ये वाला भी लिखोगे तो अच्छा है, दोनों मिलाकर भी लिख सकते हो तो वैसा भी लिख सकते हो आप, ठीक है, पहले ये लिखकर उसके बाद फिर ये लिख देना, ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडरस्टूड। अच्छा, यूनिट क्या होगा इसका, फॉर्मूला क्या होगा, समेशन वाला, समेशन एम आई आर आई स्क्वायर, और एक कौन सा होता है कंटिन्यूअस बॉडी के लिए, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी एम, समझ आ रहा है। यूनिट क्या होगा, केजी मीटर स्क्वायर, डायमेंशन क्या होगा 210, L2 M1 T0, यानी खत्म हो गई इतना। अभी हम लोग स्पेसिफिक पकड़ने वाले किसको, रिंग को। चलो, आपको क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा पता है, derive an expression for mi of ring with axis rotation, axis of rotation passing through center
एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। फॉर्मूले को डिराइव करने बोला है, सिर्फ स्टेट करने नहीं बोलेगा। क्वेश्चन आप समझो, अगर सिर्फ स्टेट बोलता है ना, क्या मतलब होता है स्टेट, मतलब लिख दो, डिराइव मत करो। डिराइव बोलेगा तो फॉर्मूला निकालना है अपने को, बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका टेक्स्ट बुक में ये दिया हुआ है, तो आपको ये ऐसे सवाल आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। इसका डेरिवेशन आपको दिया है टेक्स्ट बुक में। चलो इधर ध्यान देंगे, क्या समझ में आ रहा है आपको, क्या ये ठीक है। एक हमारे पास क्या है बच्चों, रिंग है, ठीक है। हाँ तेरे हाथ में आएगा, समझ आ रहा है, कोई ना कोई ऐसा होगा ना जिसकी उंगली में आएगा, इसके लिए तो रिंग है बेसिकली ये। इधर सुन, क्या ये रिंग ऐसे बहुत सारे छोटे 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 मास से मिलकर बनी होगी, डीएम 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 डीएम, सही है। और कंटिन्यूअस है कि डिस्क्रीट है, बताओ। कंटिन्यूअस है ना, डीएम के बाजू में दूसरा डीएम बैठा, उसके बाजू में दूसरा, कंटिन्यूअस है। इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्म, सॉरी इनर्शिया का कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, इंटीग्रेशन वाला। और यहाँ पर रेडियस मैंने कैपिटल आर आर माना है, तो इंटीग्रेशन कैपिटल आर स्क्वायर बोलोगे, रेडियस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा, यहाँ पर मैं एक और डीएम ऐसे बना दिया मैंने, ऐसे बहुत सारे डीएम है बच्चों, और सबका डिस्टेंस क्या होगा सेंटर से, कैपिटल आर ही होगा, क्योंकि सब जो है वो बाउंड्री पर ही है ना, रिंग है भाई। तो रिंग जो है वो मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, बाउंड्री पर। मास डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ होता है, बाउंड्री पर, सरकमफ्रेंस पर। ये मास अंदर कहीं है क्या, इधर पे कहीं है, नहीं होगा भाई। तो एक्सिस से सबका डिस्टेंस सेम है। मैं यहां पर कंसीडर करता हूं, बहुत ही आसानी से एक रिंग कंसीडर कर लो, क्या बोलोगे, कंसीडर अ रिंग, है ना, कंसीडर अ रिंग ऑफ मास m, ठीक है। पूरे का मास कितना है, m, एंड रेडियस क्या बोलते हो बच्चों, बराबर रेडियस कैपिटल आर, ठीक है।
और रोटेटिंग कैसे रोटेट कर रहा है, अबाउट एन एक्सिस, ठीक है। पासिंग थ्रू, बोलो पासिंग थ्रू, कहां से पास हो रहा है, बराबर। और प्लेन को कैसा है, प्लेन ये ना, प्लेन को कैसा है, प्लेन मतलब एरोप्लेन मत समझो, ये प्लेन समझ आ रहा है, तो इस प्लेन को कैसा है, रिंग के प्लेन को परपेंडिकुलर है। तो पासिंग थ्रू सेंटर एंड बोलो परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, इट्स प्लेन क्या है, इट्स परपेंडिकुलर टू इट्स, इतना कंसीडर कर लिया, खुद से इसको लिख सकते हो। अच्छा, अभी एक डीएम कंसीडर कर लीजिए, क्या कंसीडर कर लीजिए, कंसीडर मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट डीएम, या लेट भी कर सकते हैं, लेट डीएम बी द मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट ऑफ रिंग, है ना, रिंग का एक स्मॉल एलिमेंट का मास है। सिंस इट इज कंटिन्यूअस बॉडी ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग क्या हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग इज, क्या बोलोगे भाई, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डीएम। क्या इतना समझ में आ गया बच्चों, आगे सुनो, बहुत ही आसान है। मुझे बताओ, सारे डीएम के लिए आर सेम ही है ना, सारे डीएम के लिए, तो आर स्क्वायर क्या हो गया मेरा, कांस्टेंट, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, तो इस केस में आर स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा आर स्क्वायर इंटीग्रेशन के, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा, डीएम। मुझे बताओ, सारे डीएम 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 मिला दूंगा तो पूरे रिंग का मास क्या माना है अपन ने, कैपिटल एम, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, कैपिटल एम। कैपिटल एम को पहले लिख दूं क्या, समझे नहीं समझे, तो आई का फॉर्मूला क्या निकल कर आया, एम आर स्क्वायर, और यहां लिख देना, हमने क्या पुट किया, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इज इक्वल टू व्हाट। अब ये मैथमेटिकल स्टेप का मतलब समझ में आ रहा होगा सभी बच्चों को, डीएम का इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, सारे डीएम को मिला देना, है ना, तो सारे डीएम को मिला दोगे तो पूरा रिंग का मास मिल जाएगा जो कि कैपिटल एम हो जाएगा, समझे नहीं समझे। अब फॉर एग्जांपल एक रिंग ऐसे 1 2 3 4 5 लोग से मिलकर बना हुआ है, तो पूरे रिंग का मास कितना हो जाएगा, सबको प्लस कर देंगे ना, सबको क्या कर देंगे, प्लस। तो इंटीग्रेशन का मतलब यही होता है, सबको मिला देना, लेकिन सब एक दूसरे से जुड़े हुए तो अपन इंटीग्रेशन इस्तेमाल करते हैं, अगर अलग अलग रहते हैं तो समेशन करते हैं, मतलब लेकिन वही रहता है, ठीक है। चलिए इसको करिए, चलो अभी आगे करें, इतना हो गया सबका, चलो नेक्स्ट। अभी सुनो, ये तो एक डेरिवेशन हो गया, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम लोग और भी फॉर्मूलेज निकालेंगे यूजिंग थियरम्स। हमारे पास कितने थियरम थे, 2 थियरम थे ना, तो वो 2 थियरम का इस्तेमाल करके हम लोग अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन के पोजीशन अलग अलग लगाएंगे और उस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे थियरम का इस्तेमाल करके। अपने को बेसिक पता चल गया कि अगर सेंटर से एक्सिस ऑफ रोटेशन जा रहा है और प्लेन को परपेंडिकुलर है तो फॉर्मूला क्या होता है रिंग के लिए, ठीक है। तो अब मैं आपसे फॉर्मूला पूछता हूँ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, ठीक है, वेयर इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। शॉर्ट में पूछूंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से जाएगा, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन, समझ आ गया। तो इसका फॉर्मूला हम लोग ने निकाला, आप इसके इधर ना थियरी लिख लो, यहाँ पर क्या क्या है ये, ठीक है। एम आई अबाउट एन एक्सिस, क्या बोलोगे, पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, अब मैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलेज बता रहा हूं आपको फॉर रिंग,
रिंग आप हेडिंग डाल दीजिए, ठीक है, रिंग हेडिंग डाल दीजिए। ऐसे बोल सकता है। और देखो दूसरा मैं क्या लिख रहा हूं, ऐसे ही बोल सकते हैं हम लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड पैरेलल टू प्लेन। परपेंडिकुलर हो गया ना। अभी मैं आपको पैरेलल का प्रूफ करके बता रहा हूं, ठीक है। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट फॉर्मूला बता रहा हूं। ये अपना फर्स्ट फॉर्मूला डिराइव करके हो गया। अभी यहां पर हमारा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलेज बता रहा हूं मैं आपको, जिसमें अभी मैं पहला बता रहा हूं, सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन आपको पता हो गया है ना। अभी देखो डायग्राम बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। ए बात नहीं, हाँ। ये आपका रिंग हो गया। अभी सुनो, अभी हमारे पास डायमीटर की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? डायमीटर। तो एक लाइन देखो मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। एक मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, दूसरा वाला मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, और तीसरा मैं ये कितने एक्सेस दिखाई दे रहे हैं आपको? 3 एक्सेस दिखाई दे रहे हैं। और तीनों कैसे होंगे? देखो ये जो ब्लू वाला बताया ये प्लेन में, समझ आ रहा है? ये जो रिंग जो देख रहे हो ना आप, ये रिंग जो देख रहे हो, एक यहाँ पर है और एक आपका यहाँ पर है। तो मतलब ये दोनों एक्सिस कैसे हैं? प्लेन में। और ये वाला कैसा है? इसको परपेंडिकुलर है। इसमें कौन सा थियरम लगना चाहिए बताओ? सिंपल सी बात चल रही है, डेरिवेशन किया हम लोग ने, इसका थियरम किया हुआ है ना। वहां पर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं। तो ये तीनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। 2 एक्सिस ऐसे है और ये वाला ऐसे, ठीक है। तो ऑल 3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आप मुझे एक चीज बताओ, ये आपका कौन है बच्चों? ये सेंटर है कि नहीं? सेंटर है। अच्छा, ये वाला एक्सिस सेंटर से पास हो रहा है और प्लेन के ऊपर ही है, तो पैरेलल टू प्लेन हो गया, अलोंग दी प्लेन बोल सकते हैं। अच्छा, और एक चीज, सेंटर से जा रहा है इस कॉर्नर से उस कॉर्नर, क्या ये डायमीटर भी नहीं हो गया? तो अलोंग डायमीटर हुआ कि नहीं? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग डायमीटर भी शॉर्ट में बोल सकता है, अबाउट एन एक्सिस अलोंग डायमीटर। एम आई ऑफ रिंग अलोंग डायमीटर, शॉर्ट में ऐसे ही बोल सकता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर पैरेलल टू प्लेन, ऐसे ही बोल सकते हैं। और अपन बोल सकते हैं शॉर्ट में क्या? अलोंग डायमीटर। समझ आ गया? अलोंग। अच्छा, ये भी अलोंग डायमीटर है, ये वाला ब्लू वाला भी तो किधर है?
तो दोनों सेम ही हुए ना। अगर रिंग ऐसे गोल घूमता है तब भी सेम कहानी होगी, ऐसे घूमेगा तब भी। इसको मैं बोलता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर। ठीक है, ये वाला भी क्या हो जाएगा, आईडी। समझ आ रहा है। और ये वाला आपका जा रहा है सेंटर से, कहां से जा रहा है, सेंटर से जा रहा है परपेंडिकुलर टू प्लेन, इसको आप सिंबल देते हैं वैसे आईसी। लेकिन हमारे थियरम के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, ये वाला एक्स एक्सिस अगर है तो ये कौन हो जाएगा पता है, आई एक्स हो जाएगा। और ये वाई एक्सिस है तो ये कौन हो जाएगा, आई वाई। और ये जेड एक्सिस हो गया तो ये कौन हो जाएगा, आई जेड हो जाएगा। क्या इतनी कहानी समझ में आ गई। अच्छा, अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, मुझे आईडी कैलकुलेट करना है, क्या फाइंड आउट करना है। तो हम लोग बोलते हैं यूजिंग कौन सा थियरम, थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। क्या था भाई थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, सही है। ये आई जेड कौन है बताओ मुझे, आई सी है। आई एक्स कौन है, और आई वाई भी आई डी प्लस आई डी। इतना समझ आ गया। आईसी कौन है मेरा, आईसी का फॉर्मूला क्या है, एम आर स्क्वायर है। ये मेरा आईसी है ना, ये देखो ना, इसके परपेंडिकुलर क्या होता है ये, आईसी बोलेंगे, से पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन। इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, एम आर स्क्वायर लिख सकता हूं, बराबर है। ये 2 यहां पर क्या कर रहा है, इसको यहां भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू कौन हो गया ये, देयरफॉर हमारे पास क्या फॉर्मूला बन के आ गया बच्चों, आई डी इज इक्वल टू, हाँ हाफ एम आर स्क्वायर बोल दो या एम आर स्क्वायर बाय 2 बोल दो। क्या इतनी बात समझ में आ गई। चलो इतना कर लो, अभी हम लोग दूसरा करने जाते हैं। ठीक है, ये वाला हो गया, बेसिक वाला डिराइव करना पड़ता है, फिर बाद में अपन थियरम लगा के इसको सॉल्व करेंगे। चलो, हाँ एक्सेस, हाँ टेंजेंट किसको बोलते हैं, लाइन पासिंग थ्रू दिस। सही बोल रही है आलिया। ठीक है, तो हमारे पास ये रिंग हो गया बच्चों। अब की बार जो मेरा एक्सिस होगा वो किधर होगा, सुनो। ये आपका एक्सिस है, तो कैसा है ये समझ आ रहा है आपको, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ऐसे रहा, तो ये टेंजेंट है ना, समझ आ रहा है। और इस प्लेन को कैसा है, समझ आ रहा है। तो ये कौन सा केस है, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन, कौन सा वाला केस है, सेकंड वाला कौन सा हो गया फिर हमारा। फर्स्ट तो मेरा डिराइव किया मैंने, है ना, तो उसको मैं फर्स्ट नाम नहीं दे रहा हूँ, वो मेरा बेसिक फॉर्मूला है। जो मैं थियरम से निकाल रहा हूँ उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड बोल रहा हूँ।
और शॉर्ट में इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों? एक्सिस कैसा है? टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये केस हो गया। ओके, अच्छा मुझे बताओ ये कौन सा वाला एक्सिस है? पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन, आईसी? नहीं। ओके, ये कौन सा है? टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन, सही है। ओके, और ये दोनों आपस में कैसे हैं? पैरेलल है, वेरी गुड। तो मुझे एक चीज बताएंगे आप लोग, हाँ इसका निकालने के लिए मुझे कौन सा थियरम लगाना पड़ेगा? थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, समझ में आ गया ना आपको? कौन सा कब इस्तेमाल करने का, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। चलो अब देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, इसको समझो। ये अपना तो हो जाएगा आईसी, और ये क्या हो जाएगा मेरा? आई ओ हो जाएगा, सही बोल रहे हैं, क्या हो जाएगा? आई ओ हो जाएगा, है ना? लेकिन सुनो, ए सुनो, इसको मैं नाम क्या दे रहा हूं? इसको मैं नाम दे रहा हूं टेंजेंट परपेंडिकुलर। क्या दे रहा हूं? आई टेंजेंट परपेंडिकुलर, समझ में आ गया आपको? शॉर्ट में टेंजेंट और प्लेन के परपेंडिकुलर, शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन। और यही आपका कौन होने वाला है बच्चों? आई ओ होने वाला है। मैं इसको थियरम से कंपेयर करने के बाद आपको बताता हूं। ये आई ओ हो जाएगा, एक मिनट सॉरी, ये आपका आई ओ हो जाएगा। और ये वाला इनर्शिया जो सेंटर से जा रहा है वो तो अपना आईसी है ही, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, ये कितना है? ये क्या ये रेडियस है? एक और बात, दो पैरेलल एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या लेते हैं थियरम में? एच लेते हैं, वेरी गुड। मतलब मेरा एच किसके बराबर हो गया? बराबर, तो ध्यान रखो एच मेरा किसके बराबर हो गया? आर के बराबर हो गया। रिंग का मास क्या है? एम है। चलो अभी हम लोग क्या यूज करने वाले हैं? यूजिंग कौन सा थियरम? बोले जल्दी फटाफट से। थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, क्या बोलोगे? इक्वेशन याद है थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का? क्या इक्वेशन है? आईओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, सही है। अच्छा अब मुझे बताओ, आईओ तो मुझे, आईओ क्या बोला मैंने? आई टेंजेंट परपेंडिकुलर है, क्या ये? आई टी और परपेंडिकुलर लिख दिया, तो टेंजेंट परपेंडिकुलर, क्या बोल दिया? टेंजेंट परपेंडिकुलर। आईसी का फॉर्मूला क्या है, कौन बताएगा? व्हाट इज आईसी? आईसी हमारा कितना है ये वाला? हाँ सिर्फ एम आर स्क्वायर है, एम आर स्क्वायर बाई टू तो डायमीटर वाला है। सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन क्या होता है? एम आर स्क्वायर होता है। और आप बताइए एच कितना है? आर के बराबर है, तो आर लिख दिया तो आर स्क्वायर हो जाएगा। एम आर स्क्वायर टू एम आर स्क्वायर, समझ आ रहा है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन, बताइए क्या फॉर्मूला बन गया? टू एम आर स्क्वायर, ठीक है ना? ये फॉर्मूला बन गया, ठीक। चलो अभी थर्ड करने जा रहे हैं। एम आई अबाउट एन
एक्सिस passing through tangent and parallel to plane, मतलब एक्सिस क्या है बच्चों, टेंजेंट पैरेलल टू प्लेन। इधर ध्यान देंगे। अच्छा, अभी ये वाला एक्सिस देख रहे हो क्या, ये वाला कैसा है, ये रिंग है बराबर, ये रिंग को ऐसे जा रहा है, समझ रहे हो, मतलब रिंग इसके अराउंड में ऐसे गोल घूमने वाला है, ठीक है। तो मेरा एक्सिस किधर पे समझ में आ रहा है, टेंजेंट और पैरेलल टू प्लेन, मतलब अलोंग दी प्लेन ही है, अगर आप देखोगे तो कैसा है ये, टेंजेंट पैरेलल टू प्लेन, समझ आ रहा है, ओके। और मैंने इसके साथ में कौन सा कंसीडर किया, एक सेंटर्स और पैरेलल टू प्लेन, कौन सा था ये बताओ, नहीं कौन सा था ये, आईडी था, अलोंग डायमीटर वाला, ये कौन सा है, अलोंग डायमीटर है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, अगर इसके अराउंड रोटेट करेगा ना, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग डायमीटर होगा, और ये वाला मुझे निकालना है टेंजेंट पैरेलल टू प्लेन, क्या ये, टेंजेंट पैरेलल टू प्लेन। अच्छा मुझे बताओ, ये दो एक्सिस जो आप देख रहे हैं, ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल है, तो आप कौन सा थ्योरम इस्तेमाल करोगे, बराबर। अच्छा, सेंटर से जाने वाला ये है ना, तो ये जो आईडी है अब की बार मेरा ये आईसी होगा, नहीं समझे बात को, आईसी मतलब हम लोग ने उसको कंसिडर किया था वहां पर, आईसी जो सेंटर से जाए, आईसी जो सेंटर, तो यहां पर क्योंकि ये सेंटर क्या होता है, सेंटर ऑफ मास, ये रिंग का सेंटर ऑफ मास किधर है, बीच में ही होगा, सिमेट्रिक है ना बॉडी, तो इसका सेंटर ऑफ मास किधर होता है, बीच में, बोलो सेंटर ऑफ मास कहां होगा, बीच में होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे आईसी बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे, आईसी। और ये वाला मेरा एनी एक्सिस है, इसको क्या बोल देंगे, आईओ, अकॉर्डिंग टू हमारा थियरम। दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये एच हो जाएगा ना, एच किसके बराबर हो गया, आर के। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यूजिंग, बोलो बच्चों, यूजिंग थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, यूजिंग थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बताओ, आईओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। आईओ की जगह क्या लिखूंगा मैं, आई टी पैरेलल, आईसी किसके बराबर है, आईडी के, और आईडी का फॉर्मूला क्या होता है, आप चाहो तो अभी आईडी लिख दो, आईसी की जगह क्या लिख दो, आईडी, और प्लस एच की जगह आर लिखते हो तो एम आर स्क्वायर। अच्छा, आईडी का क्या फॉर्मूला था बच्चों, हाफ एम आर स्क्वायर या एम आर स्क्वायर बाय 2,
और ये एम आर स्क्वायर। अच्छा कौन बताएगा, ये हाफ है और ये इधर कुछ नहीं दिखा है मतलब 1 है, तो हाफ और 1 कितना होता है? 3/2 होता है ना? अरे आधा और एक 1.5 होता है, 1.5 मतलब 3 का आधा ना, तो 3/2। तो आई टी पैरेलल कितना आ गया बच्चों? ठीक है, तो देखो ये कितना इजीली आ गया ये।